माही खाना ले भी आओ। कब से बैठा हूँ, आज तुम्हारा हाथ चल ही नहीं रही है। सजावल कब से तैयार बैठा नाश्ते का इंतज़ार करने में मसरूफ़ था। ला रही हूँ लाला, माही ने किचन से ये आवाज़ लगाई। जल्दी ले आ, काम है काफ़ी एक हवेली में। और छोटे साई ने भी जल्दी आने का बोला है। छोटा साई, पता नहीं तुझे क्या नज़र आता है उसमें। माही ने गुस्से से लाकर रोटी सजावल के आगे रखी। तुझे तो हर वक्त ही गुस्सा आया रहता है, साई बड़े साई जैसा नहीं है। सजावल रोटी का बनावाला बनाने लगा। उससे कम भी नहीं है। मतलब क्या है तेरा? जावल ने आबरू झुकाकर माही की जानिब देखा। मतलब ये कि आया था तेरा वो छोटा सा तेरी गैर मौजूदगी में घर, जिसे तू बड़ा पारसा समझता है। माही ने नखुवत भरे अंदाज में जवाब दिया। घर आया था कब? जब तू यारों को शहर छोड़ने गया था। पीछे से धमका घटिया से देख रहा था जैसे अभी निकलेगा और डिकार भी न लेगा। सजावल के हाथ खाना खाने एकदम से रुक गए। वो फ़ौरन उठा पर चीज़ें समेटने लगा। खाना तो खा ले, अब इतना शोर मचा रहा था, रोटी ला के दे, अब चल भी दिए। माही ने दरवाजे की जानिब जाते हुए सजावल को पुकारा। भूख नहीं है, अब जाता हूँ। और सुन, कुंडी अच्छे से लगा लेना। सजावल ने उसे हिदायत करता दहलीज पार कर गया। बाबा, ये तो दाऊद ने तमाशा ही खड़ा रख कर दिया है। कहता हमने गलत किया है एक चोर को आग पे चढ़ाकर। सारिम जमान सिकंदर के सामने उनके कमरे में मौजूद था। दाऊद को मामलात का अच्छे से पता नहीं है, समझाना पड़ेगा। जमान सिकंदर ने पुरसोच अंदाज में कहा। तो बाबा, अब क्या हम उसके कहने पर नस्ल दर नस्ल चलते जिरगे को ख़त्म कर दें? नहीं, हरगिज़ नहीं। मुझे तो इस बात की परेशानी, जो इतना पढ़ा लिखा कर उसे जवान किया ताकि इलेक्शन में मेरा जोर बाजू बने, ये तो अभी से इतना बागी है तो कल को क्या करेगा? तमाम सिकंदर ने परेशान होकर बोला। जी बाबा, ऐसा ही है। ये तो किसी सूरत हमारी रवायात और रसूलों की पासदारी करता दिखाई नहीं देता। सारी सलसल जमान सिकंदर के अंदर दाऊद के खिलाफ आग को बढ़ावा दे रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ अंदर, सारिम ने बोला। साईं, एसपी आ गया, मिट्ठल ने आकर इतला दी। अच्छा, बिठाओ उसे मेहमान खाने में, मैं आता हूँ। जमान सिकंदर ने मिट्ठल को हिदायत की। मिट्ठल सारी लाता वापस हो गया। बाबा, ये नया एसपी सुना बड़ा अक्खड़ है। देखें जैसे हजार सबकी मेरे आगे एक नहीं चली। इसके भी बलकस निकाल दूंगा अगर इसने मेरे एहकामात के आगे ज़रा सी भी चूंच राखी। जमान सिकंदर अपनी मूंछ को ताव देते कमरे से बाहर निकल गए। अब देखता हूँ तुम किस तरह मेरे से बर्तरी हासिल करते हो। सारी हसद भरे लहजे में खुद से गोया होगा। अस्सलाम वालेकुम एसपी साहब। जमान सिकंदर ने मेहमान खाने में दाखिल होते ही ऊंचा सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। एक जवान साल एसपी जमान सिकंदर की आंखों में आंखें डाली उसके रूबरू खड़ा था। एसपी कामरान खान। कामरान ने अपने रोबदार आवाज़ में अपना तारुफ करवाया। बैठो बैठो साईं। जमान सिकंदर ने सोफे पे बैठते कामरान को भी इशारा किया। जी ज़रूर, शुक्रिया। कामरान ने अपनी कैप एक तरफ रखी। नए आए हो, कोई चाय पानी दस्तो, हुक्म करो साईं। जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे आपके मुलाजिम के हाथ पैगाम गया था, बस उसी सिलसिले में आया हूँ। कामरान ने अपने मजबूत लहजे में जवाब दिया। काफ़ी सख्ती है साईं के मिजाज में। कोई नहीं, हमारे साथ वक्त गुजरेगा तो सारी सख्ती मोहब्बत में बदल जाएगी। जमान सिकंदर ने मायने खेज अंदाज में कहा। जी, मेरी पूरी कोशिश होगी आपके साथ अच्छा वक्त गुजरे। साईं, अच्छा वक्त गुजारने के लिए कुछ लेना देना चलता है। लेना देना? मैं समझा नहीं। कामरान ने जमान सिकंदर की आंखों में देखते हुए पूछा। आ जाएगी समझ साईं, इतनी मुश्किल बात नहीं की। लस्सी पियो जनाब। जमान सिकंदर ने लस्सी का भरा गिलास कामरान की जानिब बढ़ाना चाहा, जो ना चाहते हुए भी उसने पकड़ लिया। अब क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। साईं साहब, बात ना तुम हमारे मामलात में दखल दो, ना हम तुम्हें मरशान करेंगे। बस सादा सी गुजारिश है। आपके मामलात अगर कानून की चारदीवारी से दूर रहे तो आपको मैं वैसा ही मिलूँगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आपने कानून को अपने हाथों में लेना चाहा तो माजरत के साथ मैं कानून से खेलने नहीं दूँगा आपको। कामरान ने कहता खड़ा हो गया। मैं तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूँ एसपी कामरान, मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ, वरना तुम जानते नहीं जमान सिकंदर के सामने कितने तुम्हारे जैसे और गए। साईं, आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप बस अपनी फ़िक्र करें। चलता हूँ, फ़ी अमान अल्लाह। कामरान कैप पहनता मेहमान खाने से बाहर निकल गया। देख लूँगा तुझे भी। जमान सिकंदर अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। सजावल, क्या हुआ, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? सजावल और दाऊद हवेली के बैरूनी तरफ खुले लॉन में बैठे थे। कुछ नहीं साईं, बस ऐसे ही। सजावल ने बात कूल कर दी। यार, दरअसल मुझे अहम बात करनी थी, इसीलिए बुलवाया था। उस दिन जेगा में जो कुछ भी हुआ वो किसी सूरत ठीक ना था। एक मासूम को खामखा ही आग में झोंक दिया। बस मेरा बस नहीं चल रहा था, वगरना उसे वहाँ से ले जाता।
साईं, जब हाकिम ताकत वाला हो तो हम जैसे गरीब उनके अताब से नहीं बच पाते, कितने ही ऊपर से पारसा बने फिरते हो। सजावल ने बातों ही बातों में चोट कराई। ऐसा नहीं है और नहीं भी, ऐसा है भी और नहीं भी। इसी वजह से मैं जीरगढ़ से निकलकर तुम्हारे घर गया था। मुझे लगा तुम मुंझ गए होगे, मगर तुम्हारी सिस्टर ने बताया तुम नहीं पहुंचे, इसीलिए वापस आ गया फ़ौरन। दाऊद ने सजावल को उस दिन वाली बात बताई। सजावल को दाऊद और माही के अल्फाज में बहुत मुखालफत दिखी। माही का सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके दाऊद को बताना और अब दाऊद का वजाहत देना सजावल को शशोपन में मुब्तला कर गया। आखिर वो किसकी बात का यकीन करे? कामरान? ये बिल्कुल कामरान ही है। सजावल जो सोचों में महम था, उसे दाऊद की आवाज़ आई। सजावल ने जब दाऊद के नज़रों का ताक़ुब किया तो एक पुलिस वर्दी में मलबूस जवान उसे मेहमान खाने से आता दिखाई दिया। कामरान? दाऊद अब उसके सर पे पहुंच गया था। कामरान ने पलट कर उसको देखा तो दाऊद खड़ा था। दाऊद? कामरान ने मुस्कुराते हुए दाऊद को गले लगा लिया। कैसे हो यार, किधर गुम हो, इतने अरसे से गायब? कामरान ने फ़ौरन ही गिला किया। मैं कब गुम हुआ? गुमशुदगी की रिपोर्ट तो मैं करवाने जाने लगा था। आओ बैठो। दाऊद ने कामरान को बैठने की पेशकश की। नहीं यार, पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो गया, तुम आओ ना कभी स्टेशन। कामरान ने खड़े खड़े ही दाऊद को बोला। ज़रूर आऊँगा, पर तुम यहाँ खैरियत? हाँ, यहाँ के वडेरे ने बुलाया था। वही घिसी पिटी धमकी, हमारे मामलात में दखल ना दो। हाउ स्टूपिड यार। बाबा ने बुलवाया था तुम्हें? अभी पोस्टिंग हुई है तुम्हारी यहाँ? दाऊद ने सवाल किया। हाँ, मगर वो जो अंदर, अरे यार तुम्हारे पापा हैं, मुझे लम्हे भर को भी नहीं महसूस हुआ तुम्हारे फादर हो सकते हैं। कामरान हैरान खड़ा था। कोई नहीं, इससे मिलो, ये मेरा दोस्त सजावल, काफ़ी काम का बंदा है। किसी किस्म की परेशानी हो, मैं मौजूद ना हो तो मेरी जगह ये तुम्हारी हर किस्म की मदद करेगा। अस्सलाम वालेकुम साईं। सजावल ने फ़ौरन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अच्छा मैं चलता हूँ, अब तुम ज़रूर आना। हाँ, वैसे भी बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। अच्छा हुआ तुम ही मिल गए। दाऊद ने कामरान को अलविदाई तौर पर एक फिर से गले लगाया। कामरान सजावल को भी अलविदाई नज़रों से देखते हुए वेली से बाहर निकल गया। अच्छा हुआ सजावल कामरान ही मिल गया, वगरना यहाँ की पुलिस तो बाबा के अंडर होने के बाद मेरी कोई मदद ना करती। हाँ जी साईं, ऐसा ही है। और हाँ यार, एक काम याद आया, प्लीज़ वो तो कर दो, मुझे फिर भूल जाना है। मेरे रूम के साइड टेबल पर कुछ बुक्स पड़ी हैं, प्लीज़ वो चाची की तरफ दे आओ। दाऊद को हमला की किताबें याद आई तो सजावल ने से बेहतर कोई ना लगा जो ये काम कर सकता था। जी साईं, दे आता हूँ। सजावल सर हिलाता अंदर की जानिब बढ़ गया। हमना कब से कमरे में बैठी उसी लम्हे में खोई थी जिसमें उसने सजावल को अपनी तरफ मुतवज्जो पाया था। कोई भी लड़की इस बात की बखूबी महसूस कर सकती है अगले इंसान की आंखों में उसके किस किस्म के जज्बात हैं। सजावल की वालियाना नज़रें हमना को सब बता गई थी। आपको जाना चाहिए। सजावल की चाशनी भरी नज़रबाज वो बार बार सुनना चाहती थी। हमना खुद ही खुद में मुस्कुराने लगी। ऐसे में उसे दरवाजे पर दस्तक होती सुनाई दी। ओह खुदा, हमना बुरी तरह से बेजार हुई। राखी दरवाज़ा खोल के आके। कौन है? कुछ सेकंड गुजरे, दस्तक दोबारा दी गई। बड़ी कोई ढीठ है, खुदा जाने किस नुक्कड़ में घुस गई है। हमना गुस्सा से जूता पहने मुसलसल राखी को सुना रही थी। कौन है भाई? गुस्से से हमना ने गुस्से से दरवाजे को दोनों पटवाकी एक साथ खोल दिए। एक तेज़ हवा का झोंका खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। हमना ने जब सामने देखा तो उसे ऐसे जैसे दिल की मुराद बर आई हो। सामने सजावल हाथों में किताबें लिए सर झुकाए खड़ा था। आप? सजावल को आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने नज़रें उठाकर मुकाबिल को देखा तो जैसे उसके दिल को कुछ हुआ। धड़कन बेकाबू होने लगी, जैसे अभी ये पसलियों को तोड़ता हुआ उसके कदमों में गिर जाएगा। दोनों ट्रांस किसी कैफियत में एक दूसरे को देखेंगे। हवा में तेज़ी थी, रेत भी उड़ने लगी। हमना ने एकदम से आंखें बंद की और हाथ रख लिया। क्या हुआ आपको? सजावल ने जल्दी से पूछा। हवा तेज़ हो रही है, रेत के जरिए आंखों में चले गए। हमना ने बुरी तरह से अपनी आंखें रगड़ डाली। माफ़ी चाहता हूँ, सजावल ने नादिम होकर कहा। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? हमना मुसलसल आंखें रगड़ने में मसरूफ़ थी। वो पता नहीं, दरअसल आपको मेरे लिए दरवाजे पर आना पड़ा और आपकी आंखों को तकलीफ़ उठाना पड़ी। ऐसा कुछ नहीं, मैं पानी डाल कर आती हूँ। हमना धीरे से मुस्कुराई। जी। सजावल ने बेढंगे से अंदाज में सर हिला दिया। वो तो हमना को देखकर ही भूल गया था वो वहाँ आया क्यों था। वहीं बुत बना खड़ा हो गया। कुछ लम्हों बाद हमना वापस आती दिखाई दी। नफासत से सर पर अब दुपट्टा ओढ़ लिया गया था। चेहरे पर अभी भी पानी के कतरे मौजूद थे। सजावल को ऐसा महसूस होने लगा जैसे नूर के हाले पे चंद मोती जगमगा रहे हों। कहिए, कैसे आना हुआ आपका? हमना ने नरमी से सवाल किया।
जी वो साईं ने ये किताबें दी थी आपको देने। सजावल ने फ़ौरन किताबें हमना की जानिब बढ़ाई। हमना ने किताबें पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। ज़रा सी उंगलियां सजावल की उंगलियों से मसोई। दोनों के ही हाथ तरस गए और ऐसी लर्जिश में किताबें कहाँ मुतवाज़न रह पाती। सारी की सारी किताबें ज़मीन बोस हो गई। माफ़ी चाहता हूँ। सजावल को नहायत सुबकी महसूस हो रही थी। उसे खुद पे गुस्सा आने लगा। आखिर वो खुद पे काबू क्यों नहीं पा रहा। सजावल ने जल्दी से किताबें इकट्ठी करके हमना को उसे एहतियात से पकड़ाई कि वो दोबारा उसके हाथ से उसके वजूद से ना टकराए। जज़ाकल्लाह। हमना ने धीरे से कहा। सर खम किया। चलता हूँ। सजावल ने वापसी के लिए कदम बढ़ाए थे कि हमना ने उसे पुकारा। कल रात आप कहाँ थे? मैं इंतज़ार करती रही आपकी धुन का। धीमे से अंदाज में मासूम सा गिला किया गया। सजावल का तो पूरा वजूद ही थरथराने लगा। काम था बचा नहीं सका। सफाई पेश की गई। आज रात में इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़। हमना ये कहकर वापस अंदर की जानिब पलट गई और सजावल उस मासूम सी ख्वाहिश में ही उलझ गया। ख्वाहिश थी या महबूब का पहला हुक्म, बस जो भी था तकमील ज़रूरी थी।